दिल्ली के राजपारक थाना इलाके में नाले में सड़ी गली हालत में मिला 18 वर्षीय नवयुवक का शव। पिछले करीब 10 दिन से थाना मंगोलपुरी स्थित अपने घर से लापता था मृतक। हत्या कर नाले में फेंका गया था शव। मृतक के दोस्तों ने ही घर से बुलाकर दिया हत्या की वारदात को अंजाम। मामूली कहासुनी के बाद की थी हत्या। वारदात के बाद सभी आरोपियों को मंगोलपुरी थाना पुलिस ने गुजरात के गांधीधाम से कड़ी मशक्कत के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने ही एक दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव को नाले में फेंक दिया और खुद यहां से नए साल का जश्न मनाने और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से यूपी, बिहार, राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गए। जिले के डीसीपी ने बताया कि परिवार की शिकायत के बाद एसीपी वीरेंद्र कादियान के सुपरविजन में मंगोलपुरी थाने के एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर निर्भय कुमार, इंस्पेक्टर राजीव, एएसआई प्रदीप, एएसआई शमशेर सिंह और कांस्टेबल सुखजीत, नवीन, कांस्टेबल नीटू, कांस्टेबल दयाल, विकास व सुनील मोगा आदि की टीम ने करीब 5 राज्यों में रेड की और आखिरकार कई हजार किलोमीटर की दौड़ भाग और कड़ी मशक्कत के बाद 4 में से 3 आरोपियों को गुजरात के गांधीधाम से धर दबोचा। सर क्या पूरा मामला एक बार बताएं। एक 26 तारीख को एक 18 साल के युवक की, जिसका नाम संतोष है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसके परिवार ने कि हमारा बेटा कल से घर से गया, जब तक वापस नहीं आया। तो उस मिसिंग रिपोर्ट को लिखने के बाद से उस मिसिंग लड़के की लोकल सर्च कराई गई थी। तो उस सर्च में उसका ह्यू एंड क्राई नोटिस निकला था, उसकी फ़ोटोग्राफ लेके यहाँ लोकल एरियाज़ में सर्च कराया गया था, फ़ोन वगैरह को भी चेक किया गया था और यारों दोस्तों से भी पूछताछ करी गई थी। लेकिन 28 तारीख तक उस पूछताछ का पड़ताल का कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं सामने आया। 28 को उसके परिजनों ने एक बार फिर आके ये बताया कि 25 तारीख को उस लड़के को किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद वो घर से गया था। तो उस घटना के बाद से उनको ये शक है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर उसको कुछ लोगों ने कहीं बंधक बना कर रखा। उस पर मुकदमा रजिस्टर किया गया था 28 तारीख को और उसके बाद फिर उस मुकदमे में टीम्स बनाकर आगे पड़ताल शुरू करी गई थी। इस मुकदमे में जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले। उसमें उनका नाम प्रिंस, हर्षू और जावेद है और एक लड़का इसमें पारस नाम का भी है। तो इन 4 लड़कों से कुछ 25 तारीख को दोपहर में, दिन में या दोपहर के टाइम पे कुछ झड़प या हाथापाई होने के बारे में पता लगा और फिर ये भी पता लगा कि ये चारों लड़के अपने अपने घरों से, ये एल ब्लॉक मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं, अपने अपने घरों से ये फरार हैं। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दे दी थी और साथ ही कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी, जिसमें आरोपी मृतक के घर के पास खड़े दिख रहे हैं और एक लड़का उसे घर से ले जाता भी दिख रहा है। वहीं सोमवार को पुलिस से उन्हें जानकारी मिली, जिसके बाद परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। मृतक का नाम संतोष है, जो कि मंगोलपुरी परिवार के साथ अपने परिवार में रहता था और अभी 12वीं की ही परीक्षा दी थी। अब उसकी इस हत्या के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए इंसाफ की मांग कर रहा है और अब पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने मृतक का दाह संस्कार कर दिया है। अब इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल है और वो सभी आरोपियों की फांसी की सजा मांग कर रहे हैं। और इन्होंने जब इनके घर पे पड़ताल करी गई तो ये पता लगा कि इन लोगों ने ये बताया कि हम इनमें से एक सस्पेक्ट प्रिंस है कि हम प्रिंस की नानी के यहाँ जा रहे हैं जो आगरा की तरफ रहती हैं। तो इस बात से एक टीम को तत्काल आगरा भेजा गया था। आगरा जब वो टीम पहुंची तो पता लगा कि इनमें से कोई भी लड़का जो है आगरा पहुंचा ही नहीं है और ये रास्ते में से ही कहीं गायब हो गए। इसके बाद इसमें पूछताछ और तफ्तीश को और तेज़ किया गया और टीम्स लगाई गई। इसमें एक ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि प्रिंस जो कि मूलतः बिहार गया का रहने वाला है, तो ये शायद वहाँ गया है। तो गांव से ये तस्दीक हो गया था कि इनकी मूवमेंट वहाँ की है, लेकिन टीम यहाँ से जब तक गया बिहार पहुँची तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके थे। लोकल लेवल पे तफ्तीश करने के बाद ये पता लगा कि वहाँ इनका एक और मित्र है, लोकल दोस्त था, जिसका नाम पवन आया, कि ये पवन के साथ कहीं गए हैं, लेकिन ये कहाँ गए हैं गांव में किसी को नहीं मालूम था।
उसके बाद मल्टीपल जगह पे इंक्वायरी करी गई। एक रेलवे की इंक्वायरी में ये पता लगा कि यहाँ से 4-5 लड़के ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। उस ट्रेन को फॉलो करने के लिए उसी टीम को लगाया गया की, और रास्ते में उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगरा के आसपास यहाँ से दिल्ली से एक और टीम माउंट करी गई। लेकिन जब तक ये टीम आगरा पहुँचती है तब तक इस बात पे क्लैरिटी आई कि इन सब ने ट्रेन उत्तर प्रदेश जाने की नहीं, रादर इन्होंने राजस्थान होते हुए ट्रेन को गुजरात जाने के रास्ते वाली ट्रेन पकड़ी। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि ये लड़के हो सकता है बॉम्बे के लिए या फिर फर्दर साउथ के लिए निकल जाएं, और एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये गुजरात में ही कहीं जाके छुपे। चूँकि ये नहीं मालूम था कि विक्टिम के साथ किया क्या है इन्होंने, तो इसलिए इन लड़कों का ही पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए जो टीम इनको गया से फॉलो कर रही थी उसने फॉलो करना जारी रखा, और जो टीम आगरा गई थी उसको भी एडवांस पार्टी की तरह पहले राजस्थान और उसके बाद राजस्थान में जयपुर, अजमेर वगैरह, और उसके बाद गुजरात के लिए रवाना किया गया था। फाइनली दोनों टीम्स हमारी उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी गांधीधाम गुजरात में जाकर मिलती हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन के आसपास की सर्च माउंट करी गई। उससे ये वहाँ तस्दीक हुआ कि एक ऐसी कॉलोनी है या एक क्लस्टर है ऐसा जहाँ पर बिहार से आई हुई काफ़ी सारी लेबर रहती है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करती है। तो ऐसी जगह पर सबसे पहले सर्च की कवायद की गई। वहाँ 2 घंटे के आसपास तो डोर टू डोर सर्च चली। उससे पहले भी वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग लोगों को बीच में डाल के कोशिश की गई थी कि कैसे ना कैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले इन लड़कों के बारे में। तो खैर टीम गॉट सक्सेसफुल, और वहाँ की सर्च के बाद हम लोग 3 लड़कों को वहाँ पर नैब करने में कामयाब रहे इनिशियली। उसमें प्रिंस जावेद और हर्षू हैं। बाकी के 2 लड़के, एक जो बिहार से आया था और जो एक और लड़का इनके साथ यहाँ से गया था, उनके बारे में अभी खोजबीन जारी है।